हेलो गाइस, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी जो सहयोग है वो लगातार मुझे मिलता रह रहा है। इसके लिए आप सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं और आप सब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आनंद ले रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों को जीवन में कुछ करना है, जिन्होंने कुछ मंजिलें तय कर रखी है, जीवन में कोई टारगेट तय कर रखा हुआ, उनके लिए मैं यही कहूँगा, जिद है अगर कुछ पाने की, जिद है अगर कुछ पाने की तो ठहराव कैसा। जिद है अगर कुछ पाने की तो ठहराव कैसा। बनना है जीवन में अगर कुछ, बनना है जीवन में अगर कुछ, तो कठिनाई बहाने ये हालात कैसा। छोड़ दो सब कुछ एक ओर, छोड़ दो सब कुछ एक और, कुछ करना है तो जीवन में डर कैसा। मंजिलें मिलती हैं, मंजिलें मिलती हैं अक्सर उनको, मंजिलें मिलती हैं अक्सर उनको जो घरों से बाहर निकलते हैं। ठहरे हुए को कहाँ यहाँ आसमां मिलता है। तो हाय गाइस, आज का टॉपिक है, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं प्रोनाउन। लेकिन बिफोर इट let me start new topic. If you have not subscribed my channel, please and please subscribe my channel, share it and comment it. Definitely this video is very important for all the competitive exam, PET, TET, Super TET, CLAT, SSC, banking, academic examinations and many other examinations. So please, if you are new on this channel, first of all you subscribe my channel and share it, comment it. When you are going to achieve anything, definitely you have fixed a target in your life. When you are in the way of your success, you don't leave your hope. Always remember, the person who is continue, who is constant on his target, that person can get success in life. Many things come in way when they stop you for going progress, but leave them, because you have to fulfill your desire, your dream, what you have seen in your life. तो हाय गाइस, शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट। आज का टॉपिक वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक लैटिन वर्ड है जिसको हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन दो शब्दों प्रो और नाउन से मिलकर बना है। प्रो और नाउन से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब होता है नेम। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन है क्या, तो प्रोनाउन वो है जो किसी नाम के स्थान पर यूज किया जाता है। यानी जब हम प्रोनाउन के डिफिनेशन पे जाते हैं, जब हम प्रोनाउन के डिफिनेशन की बात करते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम के स्थान पर यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन की डिफिनेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना जान लो कि प्रोनाउन दो शब्दों प्रो और नाउन से मिलकर बना है। प्रो जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब होता है नेम, यानी जो नाम के स्थान पर यूज हुए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एवरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम आज बात करेंगे कि प्रोनाउन के काइंड्स क्या होते हैं। हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोनाउन कहते हैं कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, यानी प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं।
देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, हम 10 काइंड्स पर एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे और आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइएगा, लाभ भी होगा और आपका प्यार ऐसे बना भी रहे। हम एक एक करके प्रोनाउन पर चर्चा करते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो 10 प्रोनाउन हैं वो कौन कौन से हैं। तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। तो हम बात करते हैं एक एक प्रोनाउन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो आपका है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन, अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगला है इंफिनेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और नवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और अगर हम 10वें की बात करें कि 10वां प्रोनाउन क्या है, अगर हम 10वें प्रोनाउन की बात करते हैं तो डेफिनिट प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये आपके 10 प्रोनाउन होते हैं। तो ये 10 प्रोनाउन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रोनाउन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। हम अगर एकेडमिक क्लासेस में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, हाई स्कूल में हैं, तो ट्रांसलेशंस में काम आते हैं, नरेशन में काम आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं, आपके वॉइस में काम आते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? अगर हम इस पर बात करें कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है। पर्सन जिसको हम हिंदी में पुरुष या व्यक्ति कहते हैं। अब ये पर्सन क्या होता है? पर्सन क्या होता है जो किसी व्यक्तियों के लिए यूज होते होंगे? पर्सन 3 होते हैं, पर्सन 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम प्रथम पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष कहलाता है। सेकंड पर्सन ये मध्यम पुरुष कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। और थर्ड पर्सन जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष होता है। फर्स्ट पर यानी पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है अगर हम इनके बारे में बात करें तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो यानी तुम सुन रहे हो, तुम सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में भी बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। यानी फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु स्पीक्स, यानी फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन हु लिसन्स जो सुनता है, एंड थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ऑलवेज रिमेंबर आमने सामने होते हैं। फर्स्ट पर्सन की नाक और सेकंड पर्सन की नाक हमेशा सामने होती है, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब भी होंगे, बोलने वाला और सुनने वाला वो हमेशा सामने होता है। थर्ड पर्सन आजू बाजू में हो सकते हैं, अगल बगल हो सकते हैं, या सामने ना हो, कहीं भी हो, यानी उनको थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जैसे आई, मैं, वी, हम बोल रहे हैं, यू तुम, आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो सेकंड पर्सन। हुआ नहीं आया या उसने ऐसा किया, ये क्या है, वो थर्ड पर्सन है जिनके बारे में हम बातें करते हैं। तो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बातें करता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हुए तीन पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन में ये तीन पर्सन। अब हम इन तीनों पर्सन के अगर हम बात करें, तीनों पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन के, तो ये तीन पर्सन जो है आपके एक चार्ट के जरिए मैं समझाना चाहूंगा। एक चार्ट के जरिए आप समझिए कि ये पर्सन कौन कौन है। और सबसे पहले हम बात करते हैं केस और पर्सन। केस और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सन हुए फर्स्ट पर्सन। ये केस में अगर हम बात करें तो आया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। ये हमारे चार जो केसेस हैं प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के, ये चार केसेस हैं। पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हुआ, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। आपका जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई और वी, यानी आई और वी जो है वो आपका है सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी है और अस है, यानी मी और अस, ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन का जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है माई और माइन, आवर और आवर्स, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस होता है। फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ या आवर सेल्फ। माई सेल्फ या आवर सेल्फ जो है, माई सेल्फ और आवर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई वी, ऑब्जेक्टिव केस मी अस, और पॉसेसिव केस माई माइन आवर या आवर्स, और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ और आवर सेल्फ होता है फर्स्ट पर्सन का। सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है यू, यानी सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है यू। ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पॉसेसिव केस योर होता है और योर्स होता है। यानी अगर पॉसेसिव केस की बात करें, सेकंड पर्सन के पॉसेसिव केस की, तो योर होता है और योर्स होता है। और अगर रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ दोनों होता है। तो आपका सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है यू, ऑब्जेक्टिव सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, आपका सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस योर और योर्स है, सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस योर्स और योरसेल्फ और योरसेल्फ्स है।
अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के जो आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हर, इट और देम। इनका पॉसेसिव केस होता है थर्ड पर्सन का, होता है हिज, हर, हर्स, इट्स होता है देयर और देयर्स। इनका रिफ्लेक्सिव केस होता है, वो होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है और देम सेल्फ होता है। यानी अगर हम इस चार्ट पे जाएं तो ये चार्ट के जरिए अगर हम समझाएं कि पर्सनल प्रोनाउन के जो चार्ट है, तो केस पर्सनल प्रोनाउन के 4 होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, ये 4 केस होते हैं। अगर हम पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई और वी होता है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी और अस होता है, फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस माई, माइन, आवर और आवर सेल्फ होता है, फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ और आवर सेल्फ होता है। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यू होता है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस योर और योर्स होता है, सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस योरसेल्फ और योरसेल्फ्स होता है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ही, सी, इट और दे होते हैं, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस जो है हिम, हर, इट और देम होते हैं, फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस होता है हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स और देयर और देयर्स होता है। थर्ड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ। यानी ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। एक बात और, ये चार्ट के जरिए तो आप बहुत बार पढ़ा भी होगा, चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट जो बता रहा है। एक बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है, यानी ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, यानी पर्सनल प्रोनाउन के, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना कि पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद और ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है। वी कांट यूज नाउन जस्ट आफ्टर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हम कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं। यू ऑलवेज रिमेंबर वी कैन नेवर यूज नाउन एंड नाउन विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम पॉसेसिव केस की बात करें तो पॉसेसिव केस माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स और देयर्स है, इनके तुरंत बाद नाउन का यूज जरूर होता है। यानी विदाउट नाउन पॉसेसिव केस कैन नॉट बी। ये जिन पर हमने टिक किया है ये सभी, यानी माई लिखा है, आवर लिखा है, योर लिखा है, हिज लिखा है, हर लिखा है, इट्स लिखा है, देयर लिखा है, तो ये जब लिखे होते हैं तो ये पॉसेसिव केस है। तो पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस के तुरंत बाद नाउन का यूज हम जरूर करते हैं। यू ऑलवेज, हमने कहा कि हम पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद कभी नाउन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो पॉसेसिव केस है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, कोई भी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन का अगर कोई भी पॉसेसिव केस है तो विद पॉसेसिव केस वी ऑलवेज यूज नाउन, हम इनके साथ हमेशा नाउन का यूज करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर कुछ खड़ा हो जाता है, जैसे लिखा है माइन, जैसे लिखा है आवर्स, जैसे लिखा है योर्स, जैसे लिखा है हर्स, जैसे लिखा है देयर्स। ध्यान रखना कि वी आर यूजिंग नाउन जस्ट आफ्टर पॉसेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस के तुरंत बाद नाउन का यूज जरूर होता है। लेकिन ध्यान रखें, लेकिन अगर माइन लिखा हुआ है, आवर्स लिखा हुआ है, योर्स लिखा हुआ है, हर्स लिखा हुआ है और देयर्स लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए कि ये अगर लिखे हुए एक सेंटेंसेस में अगर ये आते हैं तो ये, यानी ये जिन पर हमने गोला किया है, इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है। दे आर आल्सो पॉसेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, वो भी पर्सनल प्रोनाउन के क्या है, पॉसेसिव केस ही हैं। लेकिन
हम इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि अपने साथ नाउन रखे हुए हैं, इसलिए इनके साथ माइन लिखा हुआ है, आवर्स लिखा हुआ है, योर्स लिखा है, हर्ष या देयर्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए, इन पांचों पांडवों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो कौरव सेना है, यानी माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, तो ये बिना नाउन के नहीं आते, यानी इनके बाद नाउन जरूर आएगा। इनके बाद नाउन क्या है, जरूर आएगा, लेकिन इनके बाद नाउन नहीं आएगा। हमारा माई सेल्फ जो है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, या हमारा कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का कभी भी सब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। यानी एक रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है, वी आर गोइंग टू यूज इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में हम इसका यूज करने जा रहे हैं। ध्यान रखें कि रिफ्लेक्सिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का नहीं बन सकता है, यानी हम इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। हाँ, हमारा पॉसेसिव केस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबके रूप में हो सकता है। अब भाई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो आई थिंक आप इस चार्ट के जरिए इतना समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट क्या होता है। चार्ट के जरिए पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस कौन कौन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का पॉसेसिव केस कौन कौन होता है, रिफ्लेक्सिव केस कौन कौन होता है, और जब पर्सनल प्रोनाउन के हम फर्स्ट पर्सन में जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन होते हैं, थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, किसके बाद नाउन आता है, किसके बाद नाउन नहीं आता है। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके समस्या का निदान जरूर करेंगे। अब हम आगे कुछ बातें करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे हमने कहा सबसे ज्यादा यूज और नरेशन तो पूरी तरह से पर्सनल प्रोनाउन पर ही डिपेंड करता है। अगर आप नरेशन पढ़े, आगे हम नरेशन की वीडियो लाएंगे तो बात करेंगे, तो आप देखिए कि पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ज्यादा यूज है। किसी भी एग्जाम में पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ज्यादा यूज होता है। हम पर्सनल प्रोनाउन में अगर बात करें तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि अगर तीनों सिंगुलर पर्सन जो है एक साथ हैं, अगर तीनों सिंगुलर पर्सन एक साथ आते हैं, फर्स्ट कौन कौन, अगर आई लिखा है, ही लिखा है और यू लिखा है, अगर ये तीनों एक साथ एक सेंटेंस में यूज किए जाएं, यानी अगर तीनों सिंगुलर पर्सन एक साथ एक वाक्य में आते हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों सिंगुलर पर्सन अगर एक वाक्य में एक साथ आते हैं तो इनका क्रम जो होता है वो हमेशा 231 की तरह, यानी 231 की तरह का मतलब पहले हम सेकंड पर्सन यू लिखेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन ही लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट पर्सन आई लिखेंगे। यानी जब भी हम देखेंगे कि तीनों सिंगुलर पर्सन एक साथ आ रहे हैं तो तीनों सिंगुलर पर्सन का जो क्रम है उसको 231 की तरह लिखा जाएगा। पहले हम यू यानी सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर हम ही यानी थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर हम आई यानी फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। और जब इनको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, रिमेंबर दैट, जब हम इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो इनके बाद जो वर्ब लिखेंगे, यानी जस्ट आफ्टर these three सिंगुलर पर्सन वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, अगर एक वाक्य में तीनों सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज देम 231 यानी 231 की तरह हम इन्हें लिखते हैं। इनका क्रम होता है यू, ही एंड आई की तरह, और इनके बाद जो क्रिया लिखी जाती है वो क्रिया हमेशा प्लूरल होती है। याद रखिएगा, क्रिया क्या होगी, हमेशा प्लूरल यूज होगी। इनके बाद जो क्रिया आएगी वो हमेशा प्लूरल होगी। एक बात याद रखिएगा, अगर ये तीनों सिंगुलर पर्सन, एक चीज और याद रखिएगा, कुछ नोट में आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये तीनों सिंगुलर पर्सन एक साथ आते हैं लेकिन ये गलत कामों के लिए हैं, यानी अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो तीनों अगर एक साथ आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अगर तीनों एक साथ आएंगे तो इनका क्रम 1 2 3 हो जाता है।
तो हम इनको 1 2 3 की तरह लिखेंगे, यानी पहले आई फिर यू और फिर ही, यानी ये क्रम लिखा जाएगा। वर्ब उनकी स्थिति में भी हम प्लूरल ही लिखते हैं, यानी वर्ब तब भी प्लूरल ही लिखा जाएगा। ये तब होता है जब ये किसी गलत काम को कर रहे हैं। जनरली हम तीनों सिंगुलर पर्सन जब कोई गुड वर्क कर रहे हैं, गुड डीड कर रहे हैं, तो हम उनको 231 की तरह ही लिखते हैं। लेकिन अगर मान लो चोरी करने जा रहे हैं, किसी की हत्या करने जा रहे हैं, कोई गलत काम करने जा रहे हैं और तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो उनका क्रम 1 2 3 यानी 123 की तरह होगा। और तब भी क्रिया क्या होगी? प्लूरल लिखी जाएगी, यानी क्रिया हम प्लूरल लिखेंगे इन स्थिति में। अब हम और कुछ बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो तीनों सिंगुलर पर्सन अगर एक साथ आते हैं तो उन्हें कैसे लिखना है और उनके साथ क्रिया कैसे यूज होनी है। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि अगर दो सिंगुलर पर्सन एक साथ हैं, एक साथ आते हैं, यानी दो सिंगुलर पर्सन अगर एक साथ आते हैं तो इनका क्रम क्या होगा? तो इनका क्रम होगा 23, 31 और 21, यानी ये 23, 31 और 21 की तरह लिखे जाएंगे। यानी पहले यू लिखा जाएगा, फिर ही लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा। यानी अगर ये दो सिंगुलर पर्सन एक साथ आए एक सेंटेंस में तो इनका क्रम होगा 23, 31 और 21 की तरह लिखे जाएंगे। और इनके बाद जब भी वर्ब लिखा जाएगा, यहां भी वर्ब हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा। यानी जब भी हम क्रिया लिखेंगे, इनके बाद क्रियाएं क्या लिखी जाएंगी? हमेशा प्लूरल लिखी जाएंगी। तो दो सिंगुलर पर्सन एक साथ आ रहे हैं तो इनको हम 23, 31 और 21 की तरह लिखेंगे। और क्रिया क्या लिखेंगे? क्रिया हम यहां भी प्लूरल लिखेंगे। और वही बात आती है कि अगर ये तीनों गलत, दो सिंगुलर पर्सन आते हैं गलत कार्य के लिए आते हैं कोई, तो इनका क्रम जो हो जाएगा वो जैसे हमने कहा था वो हो जाएगा 12, 13, 23 की तरह। यानी इनका क्रम 12, 13 और 23 की तरह हो जाएगा। जब ये गलत कार्यों के लिए पहले आई और यू लिखा जाएगा, आई और ही लिखा जाएगा, यू और ही लिखा जाएगा, यानी ये लिखे जाएंगे। और वर्ब जो होगा वो यहां भी प्लूरल ही लिखा जाएगा अगर ये किसी गलत वर्ब के लिए। ये तब होता है, हमेशा नहीं, यानी रेयर केस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अगर कोई ये तीनों पर्सन आए तो या दो पर्सन आ रहे हैं और गलत कार्य के लिए रहे तो इनका क्रम बदल जाता है। अन्यथा अगर तीनों सिंगुलर पर्सन आ रहे हैं तो 231 की तरह, और अगर दो सिंगुलर पर्सन आ रहे हैं तो 23, 31, 21 की तरह लिखेंगे। वर्ब हम तब भी प्लूरल लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन का तीनों प्लूरल पर्सन, यानी अगर हम कहते हैं कि तीनों प्लूरल पर्सन अगर एक साथ आते हैं, एक साथ आए, अगर तीनों प्लूरल पर्सन एक साथ आए, यानी यू, वी और दे, ये एक सेंटेंस में एक साथ यूज किए जाए। अगर कोई सेंटेंस आता है और उस सेंटेंस में तीनों प्लूरल पर्सन एक साथ यूज किए जाते हैं, तीनों प्लूरल पर्सन एक साथ यूज किए जाएंगे, तो उनका जो क्रम होगा वो होगा 1 2 3 यानी 123 की तरह लिखा जाएगा। यानी पहले हम वी लिखेंगे, फिर हम यू लिखेंगे, फिर हम दे लिखेंगे। जब भी तीनों प्लूरल पर्सन एक साथ यूज किए जाते हैं तो तीनों प्लूरल पर्सन को हमेशा 123 की तरह, यानी उनका क्रम जो होगा 123 की तरह लिखा जाएगा। और जो वर्ब लिखा जाएगा यहां भी वर्ब प्लूरल ही लिखा जाएगा, यानी इनके साथ जो क्रिया यूज की जाएगी वो प्लूरल ही यूज की जाएगी। ऐसे अगर हम बात करें कि दो प्लूरल पर्सन अगर एक साथ आते हैं, अगर दो प्लूरल पर्सन एक साथ हैं तो इनका क्रम क्या होगा? अगर दो प्लूरल पर्सन एक साथ आते हैं तो इनका क्रम होगा वो होगा 12, 13 और 23 की तरह। यानी इनको हम लिखेंगे 12, 13 और 23 की तरह, 12, 13 और 23 की तरह लिखेंगे। यानी पहले वी लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, वी लिखेंगे, फिर दे लिखेंगे, यू लिखेंगे और दे लिखेंगे। तो हमारा जो क्रम होगा वो ये होगा। अगर दो प्लूरल पर्सन एक साथ आते हैं तो दो प्लूरल पर्सन एक साथ आने पर भी इनका 12, 13 और 23 की तरह लिखा जाएगा। क्रिया जो होगी वो इनके साथ भी प्लूरल यूज की जाएगी, यानी हम क्रिया भी इनके साथ क्या यूज करेंगे? प्लूरल क्रिया का यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
पर्सनल प्रोनाउन के यूजेस की अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा, तो अगर सेंटेंस में एज लिखा हुआ है और देन आ रहा है, यानी सेंटेंस में अगर एज और देन का यूज किया गया है, रिमेंबर दैट, तो इनके तुरंत बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, यानी इनके साथ कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। अगर एज और देन लिखा हुआ है तो एज और देन के तुरंत बाद पर्सनल प्रोनाउन का क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। जैसे लिखा है ही इज टॉलर देन मी, ये गलत है, मी नहीं आएगा, यहां आई आएगा। ऐसे लिखा है यू आर नॉट सो ग्रेट एज सी, ये लिखा है, ये सही है। यहां पर हर होता तो गलत होता, यानी यहां मी गलत है, यहां हर गलत है। तो अगर देन और एज लिखा है तो देन और एज के बाद पर्सनल प्रोनाउन का क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में टू बी की क्रिया, जैसे इज लिखा हुआ है, एम लिखा है, आर लिखा हुआ है, वाज और वर लिखा हुआ है, अगर ये क्रियाएं किसी वाक्य में दी हैं और एज ए मेन वर्ब है, इनके बाद और कोई क्रिया नहीं है, और इनके बाद अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन लिखना है तो यहां भी हम हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। अगर पर्सनल प्रोनाउन की टू बी क्रियाएं इज लिखा हुआ है, टू बी क्रियाएं लिखा हुआ है, तो वहां इज, एम आर या वाज वर लिखा हुआ है, इनके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करने जा रहे हैं तो हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे लिखा है इट इज मी, ये गलत है, क्योंकि मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ मी गलत है, यहाँ मी नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आई। तो अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव का पर्सनल प्रोनाउन लिखने जा रहे हैं, कोई टू बी की क्रिया एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज की जा रही है, तो पर्सनल प्रोनाउन का हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। धन्यवाद।